बिना किसी निशान के। हर तरफ बेचैनी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे। हरिया ने सबको चौपाल पर इकट्ठा किया। बड़े बरगद के पेड़ के नीचे गांव के सभी पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग बैठ गए। हरिया ने गंभीर आवाज में कहा, भाइयों, ये मामूली बात नहीं है। अगर आज किशन के घर हुई है तो कल किसी और के घर भी हो सकती है। हमें कुछ करना होगा। रमेश तुरंत बोला, काका सही कह रहे हैं। आज रात से हम बारी बारी से पहरा देंगे। चोर को पकड़ना ही होगा। सबने हामी भर दी। फैसला हो चुका था। आज रात सच्चाई सामने आएगी। रात गहरा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। चांदनी मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। हरिया, रमेश और कुछ गांव वाले छुपकर निगरानी कर रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं और आंखों में सतर्कता। अचानक फिर वही आवाज, जैसे कोई छत पर दौड़ गया हो। रमेश ने धीरे से फुसफुसाया, काका, वो देखो। एक परछाई तेजी से एक घर की छत से दूसरी छत पर कूदी। सब तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। वो साया गांव के बाहर की तरफ भाग रहा था। धूल उड़ रही थी, दिल तेज धड़क रहे थे। आखिरकार रमेश ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया। बाकी गांव वाले भी वहां पहुंच गए। उस व्यक्ति का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। जब कपड़ा हटाया गया, सब दंग रह गए। वो कोई बाहरी चोर नहीं था। वो तो गांव का ही युवक मोहन था। हरिया की आवाज कांप गई, मोहन, तूने ये क्या किया? मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, काका, मेरी मां बहुत बीमार है। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। मजबूरी में ये गलत कदम उठा लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी के पास कहने को शब्द नहीं थे। हरिया धीरे धीरे उसके पास आया। उसने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और शांत स्वर में कहा, बेटा, चोरी गलत है, लेकिन मदद मांगने में शर्म कैसी? हम सब एक परिवार हैं। अगले ही दिन पूरे गांव ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए। मोहन की मां को इलाज के लिए शहर के अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। उस दिन बिजौरा गांव ने एक बड़ा सबक सीखा। डर नहीं, एकता ही असली ताकत है। और उस दिन